हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे 25वां अध्याय सावन मास का। इसमें महादेव जी हमें पिठोर व्रत के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 25वां अध्याय। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास की अमावस्या के महात्म्य के बारे में बताता हूँ। इस दिन रखा गया व्रत पिठोर व्रत कहलाता है। सर्वाधिष्ठान होने से घट को पीठ कहते हैं। उसमें जो पूजन उपयोगी वस्तु होती हैं उनको और कहते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम पिठोर व्रत पड़ गया। इसकी विधि है इस प्रकार: दीवार को सफ़ेद या पीले रंग से रंगनी है, फिर तांबे के रंग से रंगनी चाहिए। अब मध्य भाग में पार्वती और शिवलिंग बनाएं। उसके चारों ओर संसार की सभी चीज़ें बनाएं, जैसे रसोई घर, देव मंदिर, शयनागार, खजाना, स्त्रियों के सोने का कमरा, अत प्रसाद, अटालिका, पेड़, ईंट, पत्थर, चूना, दरवाज़ा, चार दीवारी, बकरी, गाय, भैंस, ऊँट, हाथी, घोड़ा, पालकी, सब प्रकार के अनाज, सब तरह के पक्षी, दालें, सब्जियां, फल, दीपक, दीवट आदि बनाएं। उपरोक्त वस्तु को बनाकर षोडश उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण, बालक, सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए तथा पार्वती सहित शिवजी से प्रार्थना करें: हे दया सिंधु, हे चंद्रशेखर, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे सभी मनोरथ पूरा करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में शिव मंत्र ओम नमः शिवाय द्वारा घृत तथा बील पत्र द्वारा हवन करें। पहले दिन अधिवासन करके ग्रह हवन करें। 1800 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए। यह व्रत समृद्धि दाता है, इसके तुल्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। ऐसा व्रत आज तक ना सुना है ना होगा। हे वत्स, मनुष्य जो भी चीज़ें दीवार पर बनाएगा वह सब चीज़ें उसे प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर हमारा 25वां अध्याय संपन्न होता है। बहुत छोटा सा अध्याय था, पिठोर व्रत के बारे में बताया महादेव ने। तो कर लीजिए आप भी। सावन ख़त्म होने वाला है और मैं मेरे प्रेम से भी दूर होते 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 लास्ट सितंबर में शुरू हुआ था और अब जून से बिल्कुल बातें बंद हैं। आज मैं सोच रहा था, मैंने कहीं पढ़ा कि भगवान बोलता है तो उसे भूल क्यों नहीं जाता। तो किसी ने बोल रखा था कि अगर इतनी ही फिक्र है तो आप मिलवा क्यों नहीं देते। तो इसलिए कान्हा की बात सुनो, कान्हा का सहारा लो। इस वक्त अगर आपका प्रेमी आपसे दूर है तो राधा माँ राधे राधे जपते रहो, सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ छोड़ना कोई उपाय नहीं है। मान लिया आप दुखी हो, पैनिक अटैक आते हैं, सब कुछ होता है, कोई ध्यान नहीं देता। इवन आपका जो आप जिससे प्यार करते हो वो आपको इग्नोर कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, दुनिया को देख रहा है, फैमिली को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। पहले वो देखता नहीं होगा, आप देख रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ तब था जब आप कुछ नहीं थे। आपको प्रेम करना सिखाया। तो सब बातें भूल कर उसे मौका दो, बार बार मौका दो। राधे राधे। कईयों को ये बात गलत लगी होगी, कईयों को सही लगी होगी। तो मेरा तो ये मानना है कि प्रेम एक ही बार होता है। उसकी रक्षा करना, उसको साथ रखना, उसको संभाल के रखना, यही तो असली परीक्षा है। और सब राधे मैया संभालेंगे। राधे राधे। सबका भला हो। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती आपको धन धान्य दे, सब सुख शांति बनी रहे आपके घर में।